दोस्तों नमस्कार। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स इसलिए कराता हूँ क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बड़े बड़े टॉप के कॉलेजों से बहुत सारे भाई बहन लोग पढ़ लिख करके निकलते हैं, लेकिन लोगों को एक दूसरे के सामने बात करने में शर्म आती है। आप कभी भी देखना, और खासकर अच्छी बात करने में उनको और भी ज़्यादा क्या शर्म आती है। और खासकर जब बिजनेस की बात होती है या खासकर किसी कॉरपोरेट में जब अपना इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो इस चीज़ में फ़ेल नहीं होते कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, कि उन्होंने उस कॉर्पोरेट फ़ील्ड का, उस इंडस्ट्रीज़ का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सब होता है। देन बात करने का जो ढंग होता है ना, बात करने की जो कम्युनिकेट करने की जो क्या ट्रिक होती है ना, जो स्किल्स होनी चाहिए ना, वो नहीं होती है। मैंने बहुत सारे भाई-बहनों को देखा है, बहुत सारे लोगों को। आप एक उदाहरण के लिए, कोई इंसान कितना भी टॉप का पढ़ाई करके आया हुआ हो और उससे ए टू जेड हिंदी नहीं आ रही है, पूरी तरह से इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहा है, देन उसके साथ साथ यदि उसके बात करने का ढंग अकड़पन में होगा, तो क्या आप उसको एंट्री दोगे? क्या आप उसको अपनी क्या जॉब दोगे? क्या आप उसको अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग दोगे? आउट ऑफ मैनर होगा तो क्या आप उसको ज्वाइनिंग दोगे? नहीं दोगे। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का हर फील्ड बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के आपके लिए नहीं है। ये मानो बात को। क्यों? क्योंकि यदि एक लेबर को भी अपने मिस्त्री से यदि बात करना है और एक अच्छा व्यवहार, उसका दिल जीतना है, तो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। एक मिस्त्री को अपने ठेकेदार का भी दिल जीतना है, भरोसा जीतना है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ही अच्छा होना बहुत जरूरी है। राइट। एक छात्र को अपने गुरु का एक बहुत ही अच्छा शिष्य बनना है, तो अपने टैलेंट, अपने एक्सपीरियंस, अपनी होशियार शिक्षा में होशियारी के साथ साथ, होशियार होने के साथ साथ एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इंजीनियरिंग किए हुए भाई लोग, बहुत सारे बीबीए और एमबीए किए हुए भाई लोग जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं स्टाइल मार के बोल ले तो मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं अच्छे कपड़े पहना हूँ, मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नहीं, जब आपका फेस टू फेस जब इंटरव्यू होता है, आपसे पूछा जाता है ना, आपसे 10 प्रकार के, 12 प्रकार के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? आपका नाम क्या है? आपके पिताजी का नाम क्या है? आपके पापा जी करते क्या हैं? इससे पहले आपने क्या जॉब किया है? इससे पहले आपकी क्या सोच क्या थी? आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो? आप लाइफ में करना क्या चाहते हो? और आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो? किस लिए करना चाहते हो? ईटीसी। ये सारे जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, इसी में आपकी लीडरशिप, आपकी स्किल्स का पता चल जाता है। जो आप क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, उन्हीं आंसरों में पता चल जाता है कि आपकी स्किल्स क्या है। ओके। और आप आउट ऑफ सिस्टम हो या प्रॉपर सिस्टम के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रखते हो, ये स्किल्स का पता चल जाता है। समझ लो ना। इसीलिए मैंने बहुत सारे भाई बहनों को देखा हूं, कुछ लोगों के अंदर ईगो आ जाता है, मैं तो क्या पढ़ा लिखा हूं। कुछ लोगों के अंदर घमंड होता है, मेरे फादर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, कि जो कि एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जब मैंने एक स्टार्टअप किया, और स्टार्टअप के दौर पर जब मैं एक बार क्या पॉम्पलेट लेकर के मैं गया, पॉम्पलेट बांट रहा था, तो उस समय एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैम मिली। तो मैंने उनको पॉम्पलेट दिया कि लीजिए मैम, इसमें विभिन्न प्रकार की ये सर्विसेज है जो कि आपके लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके बच्चों के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझना। तो उस मैम का जो बात करने का टोन था, मैं ऑलरेडी क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मुझे नहीं इस चीज की जरूरत। आप फील कीजिए, फील कीजिए, मैंने उनसे वो पॉम्पलेट मैंने नहीं दिया। उन्होंने पकड़ा भी था तो मैंने छीन लिया। मैंने कोई बात नहीं मैम, थैंक यू, सॉरी, हैव ए नाइस टू मीट यू। मैंने नहीं दिया। समझना बात को। इसके बाद देन वो मैम मुझे नहीं भूली, वो मेरे दिमाग में थी। क्यों थी दिमाग में? क्योंकि यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और यदि उनकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई, क्या इसका मतलब वो क्या बहुत बड़ा काम कर गई? लेकिन उनका व्यवहार मैंने देखा, उनका जो रवैया मैंने देखा, उनका जो टोन मैंने देखा, मुझे बहुत भद्दा लगा। और मैंने फील किया कि यार, यदि इसी तरह की टोन, इसी तरह का व्यवहार, इसी तरह का ढंग यदि सोसाइटी में लोग इसी तरह से दूसरों के साथ यदि करते हैं, तो आप जरा महसूस कीजिए, ये कोई अच्छा व्यवहार है? नहीं। अंदर मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं दुख हुआ, देन मैं इतना कोई कमजोर सोच वाला व्यक्ति नहीं हूं कि मैं उनके क्या इस तरह के क्या इंसल्ट करने से मैं वो हो जाऊं, नहीं। लेकिन उस वो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, उसके कुछ ही दिनों के बाद जो मेरी ट्रेनिंग थी, जो मेरी सर्विसेज थी, जिन जिन सब्जेक्ट को लेकर के मैं ट्रेनिंग दे रहा था,
वो एक दिन अपने बेटे को लेकर के मेरे क्या ट्रेनिंग सेंटर पहुंची, और ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट मैम से बात की कि मैम मुझे अपने बच्चे को इन इन चीज़ों की मुझे क्या ट्रेनिंग दिलानी है, क्या इसी सेंटर में होती है क्या? मैं जब रिसेप्शनिस्ट मैम ने उनसे बात किया, बात करने के बाद जब बच्चे के साथ जब उन्होंने केबिन में भेजा, बच्चा और वही मैम अपने बेटे को लेकर के आए, मैंने उनको पहचान लिया। और इसके बाद मैंने मात्र उनसे एक क्वेश्चन किया कि मैम आप ये कोर्स अपने बच्चे को क्यों कराना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि ये बोल नहीं पाता, ये झेप जाता है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें क्या पूरी तरह से हैप्पीनेस के साथ नहीं रहता है, जब स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो ये क्या मंच पर बोल नहीं पाता, माइक के सामने ये क्या बोल नहीं पाता। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, मैंने बच्चे को एडमिशन लिया, बच्चे को मैंने ट्रेनिंग दिया, सारी चीजें दिया जैसे एक शिक्षक को बच्चे को देना चाहिए, नो डाउट। लेकिन इसके बाद कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे जब उनसे अच्छी कनेक्टिविटी हुई, उनका बेटा आने लगा ट्रेनिंग, तो मैंने उन मैम को जब बुलाया, फिर मैंने उनसे बात किया एक दिन, मैंने कहा मैम आपको मालूम है क्या? बोले क्या? मैंने बोला करिए एक दिन याद, मैं उस मेले में आपको मैं वो एक व्यक्ति ने आपको पंपलेट दिया था और आपने उस पंपलेट को लेने से इनकार कर दिया था, और आपने बोला था मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। और मालूम है, शायद वो पंपलेट उन्हीं सारी सर्विसेज, उन्हीं सारे कोर्सेज से रिलेटेड थे जिस कोर्स को कराने के लिए आप अपने बच्चे को अपने ट्रेनिंग सेंटर में लेके आए हो। अब आप महसूस कीजिए कि कभी भी इंसान को इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए कि जो काम हवाई जहाज नहीं करती वो काम सुई भी करती है। बाद में जब उनको याद आया तो अपने आप में काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। बोले नहीं सर सॉरी, वो मुझे ध्यान नहीं था कि वो मैं वही सारी चीजें सीखने के लिए मेरे बच्चे को। मैंने कहा नहीं मैम, बात वो नहीं है, आपको एक पॉम्पलेट दिया जा रहा था जिसमें कि बहुत सी ऐसी चीजें लिखी होंगी जो हमारी सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक गुड सर्विस का काम करती है। लेकिन आपने उस चीज को इग्नोर क्यों किया? इसलिए नहीं किया कि वो आपकी जरूरत की चीज नहीं थी, आपने इसलिए किया कि सामने वाला जो पॉम्पलेट बांट रहा था, शायद या तो आपने उसका स्टैंडर्ड, उसको कपड़े में आपने एक भद्दा फील किया, एक उदाहरण के लिए, या तो फिर आपने सोचा कि ये कोई गरीब व्यक्ति पता नहीं किस चीज का पंपलेट बांट रहा है। लेकिन आपको बता दें मैम, आज उसी पंपलेट की खातिर, मतलब उन्हीं कोर्स की खातिर आप यहाँ तक क्यों आए? क्योंकि आपके पड़ोसी ने आपको इस चीज के बारे में गाइड किया, तभी आए ना। अब आप महसूस कीजिए, कभी भी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी हो, आप कितने भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए मेरे दोस्त, जिंदगी में याद रखना, कभी भी किसी की बेइज्जती मत करो, कभी भी किसी को आप नीचा मत दिखाओ। यदि मान के चलो आपको उस सर्विस के बारे में आपको नहीं समझना, स्माइल करके थैंक यू बोल के आप, कोई बात नहीं, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव डिस्कशन करके आप आगे बढ़ जाइए, व्यक्ति को भी अच्छा लगता है। लेकिन जब वो मैम को जब ये चीज पता चली ना, सच बता रहा हूँ, वो अपने आप में इतनी शर्मिंदगी महसूस की ना कि मैं क्या बताऊं। ये चीज मैंने इसलिए बताया कि ज्यादातर लोग किसी को पहनावे से जज करते हैं, ज्यादातर लोग किसी के रहन सहन से जज करते हैं, है ना? नहीं, कॉमन दुनिया पर मत जियो, इंटरनली चाहिए कि इंटरनली क्या है, आंतरिक प्रेरणाएं क्या होती है, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है दोस्तों, राइट? और आज उनका बच्चा वही ट्रेनिंग लेकर के आज इतना बेहतर स्पीच देने लगा अपनी स्कूल में, क्लास में, कि सबसे अच्छा स्पीच दे रहा है, सबसे अच्छा कॉन्फिडेंट के साथ हर काम कर रहा है। आज वो मैम अपने आप में क्या प्राउड करती है कि मेरा बेटा ब्रिलियंट हो गया, मेरा बेटा बहुत अच्छा बोलने लगा, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट करने लगा, मेरा बेटा बहुत ही अच्छे ढंग से उठना बैठना, बोली भाषा, संस्कार, हाव भाव, स्वभाव के साथ बदल गया। तो वो एक मैंने उदाहरण दिया कि सोचो ऐसे हर प्रकार से। उसी तरह से आज मेरे साथ बहुत सारे लोग जब कॉन्टेक्ट होते हैं तो लोग बोलते हैं साहब यदि कभी हम क्या कोई प्रोडक्ट सेल्स करने जाते हैं तो लोग हमें बहुत हीन भावना का शिकार कर, तो वो तो शर्मिंदा नहीं होंगे क्योंकि वो दुनिया के नंबर 1 बेशरम बन के जाते हैं प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए डोर टू डोर। ओके, देन इस चीज से जब उनके दिल में आप जब ऐसा करते हैं ना तो उनके दिल पर एक अजीब सी ठेस पहुंचती होगी। और कहीं ना कहीं हो सकता है दोस्तों, किसी को प्यार से बोलने की बजाय यदि आप नफरत से बोलते हो ना, तो नफरत से बोलने पर क्या इंसान के अंदर दुआएं नहीं जाती, बददुआ आती है। तो प्यार से बोलने में आपका बिगड़ता क्या है? प्यार से बोलोगे तो आपको एक खुशी मिलेगी और सामने वाले को खुशी मिलेगी। इसीलिए पॉजिटिव डिस्कशन के साथ आप आगे बढ़िए और सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाइए। गरीब अमीर ये कोई याद रखना, कोई यदि क्या गरीब घर में पैदा हो तो वो क्या गरीब नहीं है? नहीं मालूम कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जिस घर में पेपर डालने जाते थे मॉर्निंग में, आज उसी घर के लोग, उसी खानदान के लोग
अपने आप में शर्मिंदा करते होंगे कि यार कभी एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे घर पेपर डालने आते थे सुबह सुबह, तो हम उनको डांट देते थे कि काले कलूटे सुबह सुबह अपनी काली शक्ल मत दिखाया कर, पेपर आके शांति से डाल के और चला जाया कर, राइट। लेकिन आज वो दुनिया के नंबर 1 साइंटिस्ट, एक मिसाइल मैन है। उसी तरह से आप महसूस कीजिए कि कहीं आपके द्वारा ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं आप तो नहीं किसी को शर्मिंदा कर रहे हो, कहीं आप तो नहीं किसी को ऐसे जलील कर रहे हो, कहीं आपको कोई व्यक्ति कोई भी चीज वो कर रहा है तो उसकी आप बेइज्जती बेवजह कुछ नीचा तो नहीं दिखा रहा। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। कोई भी हो, कभी भी किसी की बेइज्जती मत करो। अच्छे वे पर चलिए और अच्छे वे पर डिस्कस कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू।